नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे और मैं हूं आपके साथ मानसी सिंह। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सीनिक नेचुरल ब्यूटी, सुंदर वेदर, रिच बायोडाइवर्सिटी, रेयर वाइल्ड लाइफ, हिस्टोरिकल साइट्स, डिस्टिंक्ट कल्चर और एथनिक हेरिटेज और गर्मजोशी से स्वागत करने वाले लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। यह क्षेत्र वन्य जीवन, धार्मिक, सांस्कृतिक और जातीय पर्यटन, रिवर क्रूज, गोल्फ और कई अन्य में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए अनफॉरगेटेबल ट्रिप पेश करता है। इस क्षेत्र में माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग और साहसिक पर्यटन की भी काफी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज का घर है, जैसे एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी, औरंग, असम में डिब्रू-सैखोवा, अरुणाचल प्रदेश में नामदावा, मेघालय में बालप्रक्रम, मणिपुर में केइबुल नामजाओ, नागालैंड में इंताकी, सिक्किम में कंचनजंगा। शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र असम की सीमा से होकर बहती है। यह पर्यटक यादगार नदी यात्राओं और अरुणाचल प्रदेश की बहती नदियों का आनंद ले सकते हैं, जो अविश्वसनीय सफेद पानी राफ्टिंग अनुभव प्रदान करते हुए ब्रह्मपुत्र को पानी देती है। चलिए थोड़ा अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताते हैं। तवांग अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में यह तवांग मठ का घर है, जो एशिया में दूसरा सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। मठ 3 मंजिल ऊंचा है और 282 मीटर की ऊंचाई से घिरा हुआ है। लंबी परिसर की दीवार यहाँ कई अन्य दर्शनीय स्थल है, जैसे सेला दर्रा, जंग झरने, पीटीएसओ झील आदि। जीरो निचले सुबनसिरी जिले का एक सुरमई शहर, ये अपतानी जनजाति का घर है। कोमल देवदार से ढकी पहाड़ियों और चावल के खेतों के लिए प्रसिद्ध, यह हर साल सितंबर में लोकप्रिय जीरो संगीत समारोह का भी आयोजन करता है। जीरो को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए भारत की संभावित सूची में भी शामिल किया गया है। मेचुका, जिसे मेंचुका के नाम से भी जाना जाता है, 1829 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा सुरमई शहर है। पश्चिम सियांग जिले में मेंचुका एक जंगली घाटी में स्थित है, जो देवदार के पेड़ों और कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ है और याग्यार पच्चू नदी घाटी से होकर बहती है। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश का सबसे पुराना शहर है, जिसकी स्थापना 1911 ई में अंग्रेजों ने की थी। ब्रह्मपुत्र पासीघाट की तलहटी से दियांग या सियांग के नाम से निकलती है। अब असम की बात करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह पार्क दुनिया के 2/3 मकान एक सिंग वाले गैंडों का घर है और यह दुनिया के संरक्षित क्षेत्रों में बाघों, हाईएस्ट डेंसिटी का दावा करता है और इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। हाथियों, जंगली भैंसों और दलदली हिरणों की बड़ी प्रजनन आबादी का घर है। कामाख्या टेम्पल मतलब कामाख्या मंदिर, देवी मां कामाख्या को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर। यह 51 शक्ति पीठों में से सबसे पुराने में से एक है। गुवाहाटी के पश्चिमी भाग में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित यह 10 महाविद्याओं को समर्पित व्यक्तिगत मंदिरों के परिसर में मुख्य मंदिर है। यह हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। शिव सागर अहोम साम्राज्य की राजधानी थी और अपने शिव मंदिर, अहोम महलों और स्मारकों, चाय बगानों और तेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब मणिपुर की बात करते हैं। लोकटक झील 48 किलोमीटर इम्फाल से यह उत्तर पूर्व क्षेत्र की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। झील के झिलमिलाते नीले पानी, भूल भुलैया वाले नाव मार्गों और रंग बिरंगे जलीय पौधों की पृष्ठभूमि में छोटे छोटे द्वीप हैं, जो वास्तव में तैरते हुए खरपतवार, जिन पर झीलवासी रहते हैं। अब मेघालय की बात करते हैं। शिलोंग, जो मेघालय की राजधानी है, वो शहर के चारों ओर घुमावदार पहाड़ियों के कारण पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। 1864 में अंग्रेजों द्वारा खासी और जैंतिया हिल्स का सिविल स्टेशन बनाए जाने के बाद से शिलोंग अविभाजित असम की राजधानी बनी रही। चेरापूंजी ऐतिहासिक नाम सोहरा अब अधिक प्रचलित है।
इसे पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान होने का श्रेय दिया जाता है। पास के मावसिनराम के पास वर्तमान में यह रिकॉर्ड है। चिरापुंजी के पास अभी भी एक कैलेंडर माह और एक वर्ष में सबसे अधिक वर्षा का सर्वकालिक रिकॉर्ड है। मिजोरम आइजोल राज्य की राजधानी लगभग 1132 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से ऊपर और खड़ी पहाड़ियों की चोटियों पर बसा एक हलचल भरा शहर है। यह कोलकाता और गुवाहाटी से दैनिक उड़ानों द्वारा जुड़ा हुआ है। यह इम्फाल से हवाई मार्ग द्वारा भी जुड़ा हुआ है और सड़क मार्ग द्वारा शिलोंग, गुवाहाटी और सिलचर से पहुंचा जा सकता है। थेंजोल आइजोल से 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव। कर्क रेखा इस सुरमई गांव से होकर गुजरती है। यह पारंपरिक मीजो हथकरघा हैंडलूम उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और हैंडलूम की समृद्ध और रंगीन किस्मों का उत्पादन करता है। नागालैंड खोनोमा राज्य की राजधानी कोहिमा से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐतिहासिक गांव है। यह दर्ज किया गया है कि 1830 से 1880 तक इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन का विरोध किया और औपनिवेशिक आक्रमण के लिए भारतीय प्रतिरोध के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। वोखा लोथा जनजातियों का घर सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं और नदियों की भूमि है और यह अपने जीवंत नृत्य और लोक गीतों के लिए जाना जाता है। लोथा में वोखा का शाब्दिक अर्थ जनगणना है। ये वह स्थान था जहां लोथास से प्रवास की लहरों के दौरान गांवों में फैलने से पहले सिरों की गिनती की जाती। सिक्किम गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी 5500 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर स्थित है। कंचनजंगा के शानदार दृश्य के साथ यह शहर राज्य भर में यात्रा के लिए आदर्श आधार प्रदान करता है। गैंगटॉक एक महानगरीय शहर है जो पर्यटकों को हर संभव सुविधाएं प्रदान करता है। अब नॉर्थ ईस्ट के बारे में इतनी अच्छाई जानने के बाद तो एक बार आप लोगों को भी नॉर्थ ईस्ट घूम के आ जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 टुडे।